नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हैं, अपनी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियोस जो भी देख रहे हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके साथ साथ आपके नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसी उम्मीद में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी अभिषेक वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जिस चैनल पे मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और रेलवेज के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। पर बैंकिंग वालों के हिसाब से इनको ज़्यादा अच्छे से डिजाइन किया है, क्योंकि बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए ये खास हमारी सीरीज है। और दूसरी तरफ एक में हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो कोर्स है उसमें हमने अभी तक एवरेज पढ़ लिया है और हम एलिगेशन भी पढ़ रहे हैं। एवरेज भी मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपके बैंकिंग में एवरेज सेक्शन से जो डीआई पूछा जाता है वो भी करने में कोई प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी बिल्कुल भी आपको ना हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इनका फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जो अभी आज से हमारी वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो पीछे भी वीडियो देखिए और स्ट्रेटेजी के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। तभी आपको मिलेगा इसी चैनल पे इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। तो उन वीडियोस को देखिए और उनका फायदा उठाइए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 16.25 इंटू 64 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 डायरेक्ट। अब ये देखो, ये रूट में 5 है, मतलब आपको 1/5 टाइम्स करना है। ये देखो, ये रूट होता है √4, इसका मतलब होता है 4⁻1/2। ये आ गया, ये रूट जैसे मान लो 8 आ गया तो इसका मतलब होता है 8⁻1/3। इस तरह से ये चीजें शेड्यूल होती है ना। तो आप इसमें आपको दिया हुआ है रूट में 5, मतलब कि 1/5 पावर ऑफ 32। अब आप जिनको भी पता है कि 32 किसकी पावर है, तो ये 2 की पावर 5 है 32। तो यानी कि 32 की पावर 1/5, तो ये है 2 की पावर 5, इस पूरे की पावर 1/5। अब 5 को 1/5 से गुणा करोगे, आंसर आएगा 2। इतना वहां नहीं भी करो, आपको पता है ये 2 की पावर 5 है और 1/5 गुणा करवा रहा है, तो ये हो गया 2 बराबर x का क्यूब। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान रहे हैं और हमें x का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। 16.25 इंटू 64 प्लस 17 का स्क्वायर 289 और 32 की पावर 1/5, तो आपका हो जाएगा 2 बराबर x का क्यूब। अब देखो 16.25 है, इसको आप 16.25 को वैसे गुणा करो पॉइंट लगा के, फिर लास्ट में निकालो। इससे बढ़िया देखो, ये 16 है और 0.5 को 1/4 लिख सकते हैं। 0.5 को 1/4 लिख सकते हैं इंटू 64। ये आपसे यही करवा रहा है, तो आप इसको या तो सोल्व कर लो, 16 चौक 64 और 1 65/4 भी लिख सकते हैं इंटू 64। अब ये कैसे आया देखो, 16.25 को मैं 16 से ही 1/4 लिख सकता हूं और 16 से ही 1/4 है, तो इसको आपको मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना आता है। 16 इंटू 4 प्लस 1 65/4, या ऐसे भी नहीं, इसको होता है 16 प्लस 1/4, ऐसे होता है इसका मतलब। तो आप एलसीएम लोगे 4, 16 चौक 64 और 1 65। तो ये 16.25 जो है ये है आपका 65/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 65/4 इंटू 64 प्लस 289 और 291 बराबर x का। 4 से काट दो, 16 चौक 64 टाइम्स आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद में देखो 65 इंटू 16 करना है, 65 इंटू 16 करना है, डायरेक्ट कर लो। 16 पंजे 80, 16 छिकी 96 और 4 100 प्लस 291 बराबर x। आपने इसको 16 को 65 से किया, 16 पंजे 80, 8 कैरी चला जाएगा, 16 छिकी 96 और 4 196 और 8 104। या 65 इंटू 4 भी कर सकते थे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से।
65 कर सकते थे। 65 चौक हो जाता 260 और 260 इंटू 4 1040। ये सब आपको कैलकुलेशन वहां अपनी सहूलियत से करनी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे। 1040 और 291, तो अगर मैं इसमें 300 जोड़ता तो आते 1340, 9 ज्यादा जोड़ दिए तो 9 कम कर दो 1331 बराबर x का। ऐसे भी जोड़ोगे 0 और 1 0, 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 आपका 1331 आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 300 माइनस 9, 300 जोड़ दो 1340, 9 घटा दो 1331। ये किसका क्यूब होता है भाई? तो ये क्यूब होता है अपने दोस्तों 11 का। x का मान 11 आ गया, ये आपका आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। देखो आप ये प्रैक्टिस सेशन इसीलिए मैं लाया हूं बैंक के लिए कि भाई आपको 16.25 इंटू 64, वहां भी आप 64 से पूरे को गुणा करोगे, दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाओगे, लेकिन वहां पे आपको समझना है ये 16.25 है, ये 16 प्लस 1/4 है, और 16 प्लस 1/4 होता है 65/4। अब इससे आपकी इक्वेशन कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी करना। 65 इंटू 16 करना है, 16 पंजे 80 और 96 और 8 104, तो 1040। 17 का स्क्वायर 289 और 32 की पावर 1/5 हो जाएगा 2, ये 289 और 2 हो गया 291। 1040 और 291 हो गया 1331, जो कि 11 का क्यूब है, तो x का मान आपका आ गया 11। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। टाइम देखो लगना कम हो जाएगा अगर आपने सही से समझा है। यहाँ आपको कितना भी टाइम लगे सेशन में, उससे मतलब नहीं है। सेशन जैसे जैसे आप कंसेप्ट समझते जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और आपका टाइम कम हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है अंडर रूट में 22% ऑफ 1450, 1450 का 22% आपसे पूछ रहा है। या तो 22% कर दो यहां से, देखो पॉसिबल वे क्या हो सकते हैं 22%, या 22% की फ्रैक्शन वैल्यू जिसको याद है वो इतना नहीं करेगा, वो डायरेक्ट 11/50 कर देगा। 5 से काटा इसको 0, 5 से कटा गया 29, 29 इंटू 11, तो 9 की जगह 9 लिख देंगे, 9 और 2 11, 1 हासिल लगी 1, 2 और 1 3। 29 इंटू 11 मैंने कैसे किया, 2 ऐसा का ऐसा, 9 ऐसा का ऐसा, बीच में आ जाएगा 2 और 9 11, 1 और 1 हासिल का 300। इस तरीके से आपकी चीजें बदलेगी। प्लस 12 का क्यूब 1728 होता है, माइनस 22, ये आपको शॉर्ट देखा आपने, क्योंकि आप 22% भी निकालोगे लास्ट में वो कट कटा के 11/50 ही आएगा। तो जिसको याद है 22% की वैल्यू, वो डायरेक्ट 50 से काटेगा 29 बार, इंटू 11 319, प्लस 12 का क्यूब 1728 माइनस 22 बराबर है। तो आगे इस x का मान हमें ज्ञात करना। 1728 में से 22 गए तो आपके सामने बचेगा 1706। ये 28 है, 22 घटा दो 1706, x बराबर अंडर रूट में 17 और 3 हो गए 20, 19 और 6 हो गए 25। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ प्रैक्टिस सेशन में भी देखो कि मेरी क्या अप्रोच होती है, मैं कैसे जल्दी जल्दी जोड़ता हूँ। 19 और 6 25, 17 और 6 30। अब आपकी क्या, कई लोगों की तो ऐसी भी हैबिट है कि वो पहले इसको यहाँ से दूसरी जगह लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे 9 और 6 15, ये 1 ये 2। इतना आपको टाइम नहीं लगाना है, वहीं देखो और वहां पे करो। जितना ज्यादा आप चीजों को कम लिखोगे, आपकी चीजें उतनी आसान होती जाएगी। हर चीज को आप बार बार दूसरी जगह लिख रहे हो, फिर दोबारा कर रहे हो, तो कैलकुलेशन के चांसेस भी हैं और गलती होने के भी चांसेस हैं। अब 20-25 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, 20-25 का स्क्वायर रूट लेना है, तो आप या तो इसमें डायरेक्ट लिख दो कि 45 आएगा। अब जिनको पता लग गया डायरेक्ट 45 कैसे आएगा, वो तो उनके लिए बहुत बहुत तालियां बनती है। लेकिन जिनको नहीं पता लगा उनको मैं बताता हूँ कि भाई आपको पता है ये संख्या यहाँ पर 25 है। किसी भी संख्या का में 25 स्क्वायर में कब आता है, जब यूनिट डिजिट पे आपका 5 हो। आप हमने देखा था कोई भी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे करते थे कि 5 की जगह तो 25 कर दो और 4 को उसके अगले 5 से गुणा कर दो, 20 25।
इसी की जगह 30-25 होता तो कैसे 55 का स्क्वायर, 5 की जगह 25 कर दो और 5 को उसके अगले 3 से 6 से गुणा कर दो, 30-25 आपका आंसर आ जाता। 30-25 ठीक है। अब जैसे मान लो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये डायरेक्ट इसका स्क्वायर है, तो भी उनके लिए भी कोई निराश होने की चीज नहीं है, एक तरीका और है। आप वहां पर ये करने बैठो, इसका रूट इससे बढ़िया है, आप अंदाजा लगाओ। आपको रूट करना है तो दो दो के टुकड़े होंगे, दो दो के टुकड़े होंगे। तो ये संख्या आपकी 4 से, ये 20 जो है इसके आसपास किस संख्या का स्क्वायर है, इससे छोटा किस संख्या का स्क्वायर है। तो 20 से छोटा है 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो आएगा 4। और 25 यानी कि यूनिट डिजिट 5 किस संख्या के स्क्वायर में आएगा, तो आपके यूनिट डिजिट 5 तभी आएगा स्क्वायर में जब स्क्वायर रूट में यूनिट में 5 हो। इस आइडिया से आपको 45 पता पड़ गया, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 45 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर 45 मेंशन कर दो। समझ में आया कैसे? कि हमने 22% निकाला 11/50 से, 11 इंटू 29 हो जाएगा 319, 12 का क्यूब 1728 माइनस 22 1706, इन दोनों को जोड़ो आपके 20-25 आएगा, जिसका रूट जो होता है 45 होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके 8.33%। अब इधर यहाँ पे देखो 8.33% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब ये जिनको याद है उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको कैसे याद होगी, या तो आप इनकी प्रैक्टिस करो लिख के, या फिर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 16.66% या 16 एंड 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें याद है 1/6 है। तो हमने इसका आधा किया है, 16 का आधा 8 और 6 का आधा 3 तो इस 1/6 का भी आधा कर दो, 1/12। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ये भाई आपको याद तो करनी पड़ेगी। कि कैसे होएगी याद, आपकी प्रैक्टिस से होएगी। अभी जैसे मान लो आपको याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, इसको आप वहां पर लिख लो साइड में, और जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर आपको 8.33% याद भी नहीं आए, वीडियो को देख लो एक बार, या फिर आपके नोट्स में देख लो कि ये 1/12 है ऑफ 636 प्लस 45% ऑफ 860। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20 ऑफ 860। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, तो 9 से गुणा कर दो, 9/20। ये माइनस का 44 है, इधर आएगा प्लस का 44 बराबर x। ठीक है, ये माइनस का 44 था, इधर ले गए प्लस का 44। अब आगे इसको सॉल्व कर दो, x² बराबर 12 से इसको काट दो, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। अब आपको देखो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसे नहीं कि आप 12 को पहले यहाँ पर इधर से लिखो 12, फिर लिखो 636 और फिर उसके बाद में 12 पंजे 60, 3 बचे 12 तिया 36, इतना नहीं। आपको वहां की वहां कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हम 10वीं क्लास के एग्जाम नहीं दे रहे, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, बैंक का पेपर दे रहे हैं। 0 से 0 काट दो, ये 2 से कटेगा 43। 43 इंटू 9 करना है, तो डायरेक्ट कर दो, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 2 87। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 - 1 कर दो, 430। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, तो एक बार 10 से गुणा किया 430, उसमें से 43 घटा दो, तो भी आपके वही आएगा। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे मैनुअली घटाने मत लग जाना। आप अगर 30 घटाते तो आंसर आता 400। 430 में से 30 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 400। 13 और करने, तो 13 कम कर दो, 387। इस तरीके से करना है, लेकिन ये सारी प्रोसेस आपकी माइंड में होनी चाहिए, और जो टाइम लग रहा है वो आपका कम होना चाहिए। डायरेक्ट या 9 से गुणा कर दो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो गया +44।
इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर। अब 387 प्लस 53, अगर 3 ही जोड़ेंगे तो आएगा 390 और 50 जोड़ेंगे तो 440 प्लस 44। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 484, जो कि स्क्वायर होता है 22 का, तो एक्स का मान आ गया। जैसे आपको पता है 553 इसको 57 में जोड़ने हैं, 3 ही जोड़ेंगे तो 390, 50 जोड़ दो 440 और 44 484, एक्स का मान आ गया 22, जो आपके ऑप्शन में है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का मान 484 है। ये सिंप्लीफिकेशन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्लस में ही है, इसलिए। बाकी अगर एक्स स्क्वायर का मान 484 है तो एक्स के दो मान प्राप्त होंगे, प्लस माइनस 22, क्योंकि चाहे आप प्लस 22 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 22 का स्क्वायर करो, आपके आंसर 484 ही आना है। लेकिन अगर x का मान आपको दिया हुआ है अंडर रूट में 484, अंडर रूट में 484, तो इस x का केवल एक मान होगा 22। इन दोनों में क्या फर्क है देखो, कभी भी प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है वो आपका रूट के बाहर लगता है, रूट के अंदर से संख्या सिर्फ पॉजिटिव बन के ही बाहर आती है। तो इस एक्स स्क्वायर बराबर 484 है, इसका मतलब है कि आपके x के दो मान संभव है। लेकिन जब आपने x का मान रूट में 484 कर दिया, इसका मतलब आपने पहले ही चिन्ह प्लस का लगा दिया, तो आपके x का मान 22 ही आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, ये बहुत बारीक चीज है, लोग इसको ध्यान नहीं देते। तो एक्स स्क्वायर बराबर 484 है तो x के दो मान प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ आपको x का ही पूछा है, x का एक ही मान प्राप्त होगा क्योंकि ये रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। x बराबर 484 है रूट में, तो बाहर चिन्ह पॉजिटिव है तो x का मान पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो इसको भी आप सॉल्व करते हो ना, ये एक इस क्वेश्चन से एडिशनल में बता रहा हूं। अब आप इन दोनों को रिलेट कैसे करोगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 484 को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो यहीं आप लिख देते हो x बराबर प्लस माइनस रूट में 480, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है क्योंकि रूट के अंदर से संख्या हमेशा पॉजिटिव ही बाहर आती है, और ये प्लस माइनस चिन्ह हम पहले से निर्धारित करते हैं। x बराबर हो जाता है प्लस माइनस 22, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों संभावनाएं आती है। लेकिन जब आपको केवल ये दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट में 484, का मतलब आपने चिन्ह पहले से प्लस निर्धारित कर लिया है। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे, इसको चाहे आप एक बार साइड में नोट करके लिख लो। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कभी सवाल परीक्षा में फंस जाए तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका सवाल तो यहीं पे हो गया, ये सब एडिशनल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 28x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमें x के ऐसे दो मान ज्ञात करने हैं जिनको गुणा करने पर तो आए आपके सामने 28 इंटू 15 420, यानी कि प्लस का। तो दोनों मान या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, दोनों मान एक ही चिन्ह के होंगे तो जोड़ने पर आए 41। तो आपने 28 इंटू 5 को गुणा किया 420। अब इसके तो आपके बहुत सारे वो बन सकते हैं गुणनखंड, इसके फैक्टर्स देखें, 420 और 1 हो गया। अब इनको जोड़ने पर 421 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मान आ रहा है, और हमें इसको कम करना है। कम करना है तो इसका मतलब मानों को बराबर करने की कोशिश करो, 21 और 20। कैसे, इसको देखो, हमें इनको कम करना है, ये 3 डिजिट से 2 डिजिट में लाना है, तो इसको लिख दो 42 और इसको लिख दो 10, इसको लिख दो 42 और इसको लिख दो 10। आपने सीधा 10 उसको दे दिया। अब भी आपको जोड़ने पर 52 आ रहा है, जो आपका नहीं है, फिर और कम करना है। कभी भी दो संख्याएं जितनी पास पास होएगी, अगर समान होएगी तो और ही अच्छी बात है, जितनी आपकी संख्याओं में अंतर कम होगा उतना ही उनका योगफल कम आएगा। तो 42 की जगह 21 कर दो और 10 की जगह 20, 21 और 20। ये कैसे पता पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस से। 420 और 1 है, इन दोनों का सम 421 आ रहा है, जो कि 3 डिजिट में है, हमें इसको 2 डिजिट में लाना है।
1 की जगह मैं 10 कर दूंगा और ये 42 आ गया। अब ये फैक्टर ये भी है और ये 21 और 20 भी है। अब फैक्टर 21 और 20 कैसे आए, मुझे पता है मेरे को 52 को भी और कम करना है। इन दोनों को बराबर लाने की कोशिश करो, इसका आधा कर दो 21, इसका दुगना कर दो 20। तो आपके जो x के मान आए वो आए 21 और 20 गुणांक, x के गुणांक आए 21 और 20। अब दोनों पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, यहाँ 41 का गुणांक पॉजिटिव है तो दोनों मान पॉजिटिव आएंगे, जिनको जोड़ने पर 21 और 20 41 यानी कि 41 आएगा और गुणा करने पर 420 आएगा। तो ये इसके गुणांक हैं और गुणांक से अब हमें मान निकालना बिल्कुल इजी है। हम इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दिए और इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दें। अब कभी हो सकता है आप एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग लगाना भूल भी जाओ, लेकिन आपको उस समय ये याद आएगी कि मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग भी लगना चाहिए। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका, ताकि आप वहाँ एग्जाम में बेस्ट अप्रोच जो हो वह ध्यान कर सको। 21/28 है, 7 या 21, 7 चौक 28, ये हो जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो x के मान हो गए, आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मान ढूंढो जिनको जोड़ने पर ये आए और गुणा करने पर ये आए। तो 21 और 20 चिन्ह चेंज करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 28y स्क्वायर प्लस 34y प्लस 10 इज इक्वल्स टू, अब हमें 28 और 10 280 के गुणनखंड करने, 280 के गुणनखंड करने हैं। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 280 और 1, जोड़ने पर वही संख्या आपकी जा रही है सीधी 3 डिजिट में। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है। अब हमारे पास 3 डिजिट जितना तो भाई है नहीं जरूरत, तो हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 28 कर दो और इसको 10, तो 28 कर दो और इसको 10 कर दो, तो आपके 2 डिजिट में आ गया 38। और कम करना है और आपस में बराबर कर दो, ये आधा कर दो 14, ये दुगना कर दो, तो 14 और 20 24। इस आइडिया से आप कर सकते हो। आप पूरे आप लिखने लगे 280 1 और फिर 140 2 फिर 70 4, इतना करने में बहुत टाइम लगेगा। सीधा सा देखो 3 डिजिट से 2 डिजिट में लाना है, इसको 10 करो, इसको 28 कर दो। फिर भी मान और छोटा करना है तो दोनों को और बराबर ले जाओ, इसको आधा कर दो और इसको दुगना कर दो। तो आपके y के गुणांक हो गए 14 और 20, 14 और 20। पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, तो ये चिन्ह पॉजिटिव है तो दोनों मान आपके पॉजिटिव आएंगे। गुणांक हमें पता है, इसके बाद अगली बारी है मान। मान क्या होंगे, चिन्ह चेंज कर दो, -14 और माइनस का 20। इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, -14 और माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद में वाई स्क्वायर के गुणांक 28 का भाग दे दो, बस ये आपका मान आ जाए। इस तरीके से आपको सिर्फ 2 गुणांक का आइडिया लगाना है और उनके चिन्ह चेंज करो और वाई स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो। तो वाई के मान आया आपके सामने माइनस का 1/2 और माइनस का 5/7। वाई का मान आया 1/2 और 5/7। फिर अगला स्टेप आपका बचता है तुलना करने का। आपको इन दोनों की तुलना करके बताना है कौन सा मान बराबर है या बड़ा है। अब 1/2 है, इसकी तुलना इन दोनों से करनी है। आप देखो 1/2 है और 3/4 है। आपको सिंपल सा पता है 3/4 0.75 होता है, 1/2 0.5 होता है। तो माइनस का 0.5 जो है माइनस के 0.75 से बड़ा होगा, तो आपके आगे x इज लेस देन y। इन दोनों पेयर के माइनस का 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस का 3/4। क्यों होता है, क्योंकि 1/2 0.5 होएगा और ये 0.75, तो -0.5 इज बिगर देन 0.75। अब इसकी तुलना -5/7 से करो,
5/7 होता है वो होता है लगभग लगभग आपका 72 या 71 पॉइंट समथिंग पॉइंट में, क्योंकि 1/7 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो 14.28 होती है। तो 5/7 जो है वो लगभग लगभग 70% के बराबर जाता है मान, 71 या 72%। अब ये माइनस में 72% होगा, यानी कि माइनस में 0.72 होगा। 5/7 आप वैसे भी कैलकुलेट कर लो, 0.7172 आएगा, 0.72 आएगा और ये 0.5 ही है, तो फिर से x इज लेस देन y हो गया। समझ में आ गया कैसे कि ये 0.71 या 72 होगा और ये है 0.5, तो ये y से बड़ा हो जाएगा। अब इसकी तुलना करते हैं इससे। 5/7 जो है वो आपके सामने क्या है, 5/7 है लगभग लगभग 71 पॉइंट में। 5/7 है लगभग 0.71। आप चाहो तो 5/7 का भाग दे लो, लेकिन हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद की थी तो ये 71% था, तो एक का 71% होता है लगभग 0.71, और 3/4 जो है वो होता है 0.75। 0.75, अब 0.71 0.75 से तो छोटा है, लेकिन -0.71 -0.75 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब x इज लेस देन y फिर से आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर एक बार इसको ऐसे लिख लो, इसकी जगह में लिख लूँ माइनस का 0.75, इसकी जगह 0.71, इसकी जगह 0.5 और इसकी जगह 0.7। देख लो 0.75 इससे छोटा है, x इज लेस देन y, 0.75 इससे छोटा है, x इज लेस देन y, 0.71 इससे छोटा है, x इज लेस देन y, और ये माइनस का 5/7, इसकी तुलना इससे करें, ये दोनों मान बराबर हैं, तो x इज इक्वल्स टू, ऐसे आपको तुलना करके मान ज्ञात करने हैं। 3 इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन y है, एक कह रहा है x इज इक्वल्स टू y है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y, यह आपकी इक्वेशन नंबर 5 ई आपका आंसर हो जाए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। सबसे पहले गुणांक ज्ञात करो, जो है 21, 20, 14 और 20, मान निकाल दो, चिन्ह चेंज कर दो और इनके गुणांक का भाग लगा लो। फिर कुछ भी नहीं करना, आपके सामने जब x और y के मान आ गए तो तुलना करके देख लो कि x बड़ा है या y बड़ा है। 3 इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन y है, जबकि एक कह रही है x इज इक्वल्स टू y है, तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू y आपकी सही इक्वेशन, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। पहली है 2x² माइनस 3x माइनस 44। अब हमें माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब x के दो ऐसे गुणांक ज्ञात करने हैं जिनको माइनस का चिन्ह है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो गुणा करने पर तो 88 आए और घटाने पर 3 आए। 88 और 3 का आपको पेयर समझ में आ गया होगा कि 11 और 8 दो ऐसे मान हैं जिनको गुणा करने पर 88 और घटाने पर 3 आता है, तो डायरेक्ट 11 और 8। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव का है। तो माइनस का 3 है, मतलब बड़ी संख्या तो माइनस की होगी और ये छोटी संख्या। कैसे पता पड़ता है, इसका जो चिन्ह है ना वो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह होता है और छोटी संख्या का चिन्ह दूसरा होता है। यहाँ पर माइनस हमें बता रहा है एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव होगी, मतलब घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 88 और घटाने पर 3, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो 11 और 8 आपके दो मान होंगे। 3 नेगेटिव है, मतलब 11 का मान तो नेगेटिव आएगा, 3 का मान आएगा पॉजिटिव। अब इससे मान ज्ञात कर लो, चिन्ह चेंज कर दो, 11 पॉजिटिव 8 आपका हो गया नेगेटिव, और x² के गुणांक इस 2 का भाग लगा बस। तो x के मान आया आपके सामने 11/2 और माइनस का 8/2 यानी कि -4। अब y के मान ज्ञात कर लेंगे। y के मान क्या होंगे, y²
+17y -18 इज इक्वल टू 0। दो ऐसी संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर माइनस का 18 है, यानी कि एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव होगी, तो घटाने पर 17 है। तो 18 और 1 ही ऐसे दो मान होंगे जिनको गुणा करने पर तो 18 आएगा और घटाने पर 17 आएगा। 18 और 1, एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव। 17 जो है वो पॉजिटिव है, यानी बड़ी संख्या तो पॉजिटिव और छोटी संख्या नेगेटिव। ये आपके गुणांक आगे। अब हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। चिन्ह चेंज कर दो, 18 माइनस का 1 प्लस का, और वाई स्क्वायर के गुणांक किस एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -18 और +1 आपका आंसर। -18 और +1 आपका आंसर हो गया। अगला स्टेप बचता है तुलना करने। तुलना करने का, हमें तुलना करनी है और तुलना करना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तुलना करना आना चाहिए इस -18 के लिए। अब एक चिन्ह माइनस है और एक प्लस है तो सोचने की बात ही नहीं होगी, पॉजिटिव मान हमेशा नेगेटिव मान से बड़ा होता है। -18 जो है 11/2 से हमेशा छोटा होगा। अब -4 जो है -18 से बड़ा होगा, फिर से x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब एक की तुलना करते हैं। 11/2 यानी कि 5.5 एक से बड़ा है, x इज y है। -4 एक से छोटा है तो x इज लेस देन। अब ये तीन इक्वेशन तो कह रही है x y से बड़ा है, लास्ट वाली कह रही है x y से छोटा है। तो जब एक इक्वेशन बोले बड़ा है और एक छोटा है तो आप हमेशा ऑप्शन ये क्लिक कर दो, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, यू कैन नॉट क्लियरली से दैट x इज ग्रेटर देन y और लेस देन y। तो आपको क्या करना है, जो एक इक्वेशन कह रही है एक्स वाई से बड़ा है, एक छोटा है, तो आप हमेशा ये ऑप्शन जो भी आपको दिखे x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में कैसे हमने किया। यहाँ पर 88 के दो मान जिनको घटाने पर 3 आए तो 11 और 8 हो जाएंगे। चिन्ह चेंज करके एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग लगा दिया, x के मान आ गए 11/2 और 4। 17 तो आए घटाने पर और गुणा करने पर आए 18, तो 18 और 1 हो जाएंगे। चिन्ह चेंज कर दो, वाई स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो, ये y के मान आ गए। अब आ गया तुलना करना। -18 y से x बराबर 11/2 से छोटा है, x इज ग्रेटर देन y आ गया। -4 भी y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y आ गया। एक के लिए 11/2 बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y आ गया। पर ये एक जो है इस 4 से बड़ा है, x इज लेस देन y आ गया। तो आप x इज ग्रेटर देन y और लेस देन y दोनों नहीं कह सकते, सो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये तरीके समझ में आ रहे हैं, ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे इनको करते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, एग्जाम में आपको इससे फायदा मिलेगा, आपके नंबर सुधर रहे हैं, तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।